RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी। देखते रहिए RTN 9 न्यूज। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत स्थली पे आज हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे आपको देखना चाहिए। RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश तिवारी और इस समय प्रयागराज के पुराने समय के अल्फ्रेड पार्क और वर्तमान समय के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम मौजूद हैं, जहां पे आज विमलेश तिवारी परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। वो चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पे श्रद्धा सुमन और अपने सहयोगियों के साथ आए थे। उनके सहयोगी और वो साथ में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी शहादत दिवस को याद करते हुए आपको दो लाइन कुछ बोलेंगे, कहेंगे, जो आपको सुनना चाहिए। मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। चंद्रशेखर आज़ाद की आज 115वीं जयंती पर हम सब, हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ पर आकर के दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन बहुत कम समय में देश के लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने बहुत कम ही समय में अपने जीवन का बलिदान दिया और अपने शरीर को अंग्रेज़ों के हाथे हवाले न करते हुए इसी अल्फ्रेड पार्क में अपनी अंतिम सांस ली थी। इसलिए उनके हमारे लिए गर्व की बात है कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो यहाँ से समाप्त हुई है। और मेरी एक निवेदन और मांग भी है भारत सरकार से कि चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अतिशीघ्र चंद्रशेखर आज़ाद को भारत रत्न देने की कष्ट करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर के बारे में? चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा बलिदानी थे, जिन्होंने एक युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे हमारे। उन्होंने एक अपनी जान तो ज़रूर बलिदान की, लेकिन एक युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम किया कि अपने देश के नाम बलिदान होना किसे कहते हैं। उन्होंने अंततः संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर क्या कहना चाहेंगे? अल्फ्रेड पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को स्वयं हमेशा के लिए आज़ाद कर लिया था। इस मिट्टी में आके अब आपके रोम रोम में और आपके सीने में कैसी ज्वाला जल रही है? आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से ये प्रयागराज की पावन भूमि अमर हो चुकी है। बिल्कुल आज इनके बलिदान से प्रयागराज की शान हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी की वजह से आज प्रयागराज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इनके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। आज प्रयागराज की शान हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए इस पावन धरती पर उन्होंने अपने आप को इस पावन धरती पर वीर गति को प्राप्त किया। हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेगी। देश के लिए हम लोग जितना हो सकेगा उतना कुछ करने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। आप क्या कहना चाहेंगी? इस जगह आई हैं आज जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को अंग्रेज़ों के चंगुल से बच के अपने आप को स्वयं को हमेशा के लिए भारत के लिए आज़ाद कर लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आज़ाद जी युवा पीढ़ी के सबसे बड़े जो है कि नेता रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ पे इस पावन धरती पे प्रयागराज की उन्होंने अपना अंतिम समय लिया और इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं उनके इस बलिदान के लिए और बहुत ही जो है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब
RTN 9 न्यूज़। प्लीज सब्सक्राइब।